बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट किया हुआ है और आज हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने हैं। तो आइए चलते हैं, सीखते हैं कि किस तरह हम इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट, जो इसका हमारे पास पार्ट ए है वो ये है कि 1 + आयोटा, यानी इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बेसिकली हमारे पास किसी नंबर का, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो कंसिडर करें कि इसके नीचे कुछ नहीं है, इस नंबर के नीचे कुछ नहीं है। अगर किसी नंबर के नीचे कुछ ना हो तो इट्स ऑब्वियस कि उसके नीचे 1 ही होता है। तो आपने क्या करना है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, तो वही इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। जैसे यहाँ लिखा है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1 + आयोटा इज़ 1/1 + आयोटा, यानी आपने इसको उल्टा देना है इस वैल्यू को। अब हमने एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डिनोमिनेटर में आयोटा की टर्म आ रही है, तो इसको फर्दर हमने सिंप्लीफाई करना है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में आयोटा की टर्म आ रही है, तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? फर्दर इसको सिंप्लीफाइंग हमने करना है बाय रैशनलाइजेशन, यानी हमने इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज हम कैसे करेंगे? इस नंबर का हम कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब ये कॉन्जुगेट क्या है? कॉन्जुगेट ये है कि जिस तरह 1/1 + आयोटा है तो आपने साइन चेंज कर देना है आयोटा की टर्म का, इसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं। तो अगर 1 + आयोटा का हम कॉन्जुगेट लें तो 1 - आयोटा होता है। आपने 1 - आयोटा मल्टीप्लाई भी कर देना है इसी रेसिप्रोकल के साथ, इसी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ, और डिवाइड भी कर देना है। अब 1 - आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ 1 - आयोटा आ जाएगा। नीचे देखें कि नीचे हमारे पास क्या है, 1 + आयोटा और 1 - आयोटा। तो ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे कि अगर a+ भी हो और a- भी हो तो हम अलग अलग स्केयर लिख लेते हैं और दरमियान में साइन माइनस का डाल देते हैं। तो उसी फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हमने अलग अलग स्केयर लिख लिया है यहाँ। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर तो हमारे पास है 1 - आयोटा ओवर, यहाँ देखें कि 1 का स्केयर 1 ही हो जाएगा। यहाँ हमने माइनस लिखा और आयोटा स्केयर को हम क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। 1 और 1 कितना हो जाता है? 2, और ऊपर जो है 1 - आयोटा एज इट इज़ आ रहा है। अब स्टूडेंट, हमने यहाँ देखें कि ये जो 2 है जो डिनोमिनेटर में आ रहा है, वो 2 को आपने 1 के नीचे अलग से डिवाइड कर लेना है और इस आयोटा के नीचे अलग से डिवाइड कर लेना है, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। तो इस तरह हमने इसको डिवाइड करके अलग से लिख देना है, जो कि इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। स्टूडेंट, जो इसका बी पार्ट है वो ये है कि 7 - 3 आयोटा। तो इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है, तो हम लिखेंगे द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 7 - 3 आयोटा इज़ 1/7 - 3 आयोटा। यानी आपने जस्ट इसका क्या करना है? रेसिप्रोकल लेना है। तो हमने इसका जब रेसिप्रोकल लिया तो ये हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। अब वही बात कि डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा आए तो हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है? बाय टेकिंग रैशनलाइजेशन। इसकी रैशनलाइजेशन करनी है, और रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं कि हम इसका कॉन्जुगेट लेकर, यानी ये जो हमारे पास आयोटा की टर्म है इसका कॉन्जुगेट लेकर, यानी इसका साइन इन्वर्स करके हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। तो यहाँ -3 आयोटा है तो आप +3 आयोटा लिखकर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो 7 + 3 आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे कि अगर a - b हमारे पास हो और a+b हमारे पास हो तो हम इसको कैसे लिखते हैं? अलग अलग स्केयर लिखकर बीच में साइन माइनस का डाल देते हैं। तो यहाँ हमने 7 का स्केयर लिख लिया और 3 आयोटा का होल स्केयर लिखकर बीच में साइन माइनस का डाल दिया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे कि 7 + 3 आयोटा तो एज इट इज़ आएगा, लेकिन यहाँ 7 का स्केयर 49 हो जाएगा, 3 का स्केयर 9 हो जाएगा, आयोटा का स्केयर आयोटा स्केयर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट में हम ये करने वाले हैं कि आयोटा स्केयर की जगह -1 लिख लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा स्केयर -1 के इक्वलेंट होता है। तो यहाँ हमने -1 पुट कर लिया। इसको फर्दर सॉल्व करने से हमारे पास ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। 49 + 9 58 होता है। अब आपने क्या करना है कि 58 को 7 के नीचे भी डिवाइड कर दें और 3 आयोटा के नीचे भी डिवाइड कर दें, तो इस तरह आपके पास ये इसका
आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो सी पार्ट है वो ये है कि 10 माइनस 12 आयोटा। तो सबसे पहले हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या करते हैं, हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। यानी इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 कंसिडर करके इसकी वैल्यू को उल्टा कर लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे अगेन, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा की टर्म आ रही है। तो आयोटा अगर आ जाए तो हम इसका कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, जो कि पीछे देखते चले आ रहे हैं। तो अब ऊपर वाली टर्म 10 प्लस 12 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 प्लस 12 आयोटा ही आएगा। लेकिन डिनोमिनेटर में हमारे पास ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फार्मूला यूज़ करके ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करके अलग अलग स्क्वायर लिख लेंगे। ऊपर देखेंगे अगर हम तो 10 प्लस 12 आयोटा है, लेकिन नीचे 12 के ऊपर भी स्क्वायर अलग लिख लेंगे और आयोटा के ऊपर अलग से स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ 10 का स्क्वायर जो है वो 100 का स्क्वायर हमने उसको लिख लिया। अब आयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमें पता है कि वो इक्वलेंट होता है -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -1। और यहाँ देखें कि 100 माइनस 1 12 का स्क्वायर जो होता है वो 144 होता है। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस हो जाएंगे तो 144 के अंदर 100 आप ऐड करें तो ये क्या होता है 244 होता है। लेकिन ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हमने एक स्टेप में ऐड करके लिखना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 244 लिख लेंगे। जो ऊपर टर्म है न्यूमरेटर है उसको हमने चेंज नहीं करना, 10 प्लस 12 आयोटा एज इट इज़ लिखा हुआ आ रहा है इन 3-4 स्टेप से, तो उसको एज इट इज़ जाने दें। अब 244 को 10 के नीचे भी डिवाइड कर दें और 12 के नीचे भी डिवाइड कर दें, अलग अलग डिवाइड कर दें। 10 के नीचे जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल से कटिंग होगी, यहाँ आ जाएगा 2 5 ज़ा 10 और 2 122 ज़ा 244। और यहाँ देखें कि 12 और 2 ओवर 244 को आपने 4 से डिवाइड करना है, तो 4 3 ज़ा 12 और 4 61 ज़ा 244 होता है। तो यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके पार्ट डी की तरफ। स्टूडेंट जो इसका पार्ट डी है वो ये है कि 2 ओवर 5 माइनस आयोटा। तो हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम क्या करते हैं, वैल्यू को उल्टा देते हैं। तो अगर आप वैल्यूज़ को इसको उल्टाएंगे 2 ओवर 5 माइनस आयोटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो 5 माइनस आयोटा ओवर 2 हो जाएगा। अब देखें डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आ रहा तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम नहीं करेंगे। जस्ट ये जो 2 आ रहा है ये 5 के नीचे अलग से लिख लें और आयोटा के नीचे 1/2 आयोटा करके आप इसको लिख सकते हैं। यही इसका आंसर होगा। इसमें हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा की टर्म नहीं आ रही। नेक्स्ट देखें इसकी जो ई पार्ट है कि माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस 3 आयोटा। तो इसका सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे जिसमें हम इस वैल्यू को उल्टा लेंगे। माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2 माइनस 3 आयोटा ओवर माइनस आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में फिर क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म होती है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आए तो हम उसका कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ इमेजनरी पार्ट आ रहा है तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि जस्ट इसी इमेजनरी पार्ट को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। यहाँ स्टूडेंट मैंने एक काम और किया है कि ये जो माइनस था ना, ये जो माइनस आयोटा के साथ था, ये माइनस ऊपर चला जाएगा। यानी आप हमेशा जब डिवाइड में माइनस हो तो आप इसको ऊपर लिखते हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो ये -2 को माइनस कर देगा, लेकिन 3 आयोटा को क्या कर देगा, ये प्लस कर देगा, जिसको हमने यहाँ लिखा है। अब आप देखें कि वही बात कि हमने इस आयोटा को जो डिनोमिनेटर में आ रहा है इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो अगर आप इसको आयोटा को -2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल हैव -2 आयोटा + 3 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर होता है। ये आयोटा और ये वाला आयोटा ये मिलकर दोनों क्या कर लेंगे, आयोटा स्क्वायर बना लेंगे। अब आपने क्या करना है कि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 को पुट कर देना है। -2 आयोटा + 3 × -1 ओवर -1। अब ऊपर देखें कि यहाँ हमने क्या किया है, इसके बाद अगले स्टेप में अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि हमने ये वाला जो -3 आया है, 3 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा -3, तो -3 जो कि रियल पार्ट है इसको हमने पहले लिखना है और इमेजनरी पार्ट को हमने बाद में लिखना है। ये एक कन्वेंशन है, जस्ट अगर आप ऐसा नहीं भी लिखते तो इट्स ओके, लेकिन कन्वेंशन को अपनाया जाता है और इसी के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। ये कोई इस तरह का रूल नहीं है,
लेकिन कन्वेंशन है। बहरहाल हम -3 को पहले लिखेंगे और -2 आयोटा को बाद में, और ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास माइनस आ रहा है ये हम क्या करेंगे कि -3 के नीचे भी डिवाइड कर देंगे और -2 के नीचे भी डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ जस्ट 3 आ जाएगा और ये माइनस कट के जस्ट हमारे पास 2 आयोटा आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। तो स्टूडेंट इसका जो लास्ट पार्ट है कि a माइनस बी आयोटा का आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लें, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम क्या करते हैं, जस्ट इसका रेसिप्रोकल लेना है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिखकर हमने इसको वैल्यू को उल्टा देना है। तो जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो 1/a माइनस बी आयोटा आ जाएगा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे कि ये जो 1/a माइनस बी आयोटा है इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी इसका कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो माइनस बी आयोटा को आप क्या लिखेंगे, प्लस बी आयोटा, मल्टीप्लाई भी लिख दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब a प्लस बी आयोटा जो है वो 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी आयोटा ही होगा, लेकिन डिनोमिनेटर में हमारे पास अलग अलग जो है वो साइन है, वैल्यू सेम है, तो हम इसका फार्मूला यूज़ करेंगे कि a माइनस बी और a प्लस बी ये वैल्यू हो तो हम क्या करते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे जी a का स्क्वायर माइनस b आयोटा का होल स्क्वायर लिख देंगे इसको क्लोज करके। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो b के ऊपर भी स्क्वायर लिख देंगे और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 को पुट करेंगे, जो बाकी चीज़ें हैं उसको बिल्कुल हमने नहीं छेड़ा। नेक्स्ट देखें कि हम क्या करेंगे कि a प्लस बी आयोटा वैसे का वैसा, लेकिन ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो प्लस बी स्क्वायर आप यहाँ लिख सकते हैं। अब आप देखें कि a के नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग डिवाइड कर देंगे और b के नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग से डिवाइड कर देंगे, जिस तरह आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। स्टूडेंट जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसी के कॉन्जुगेट को आपने क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हम शुरू से देख कर आए हैं कि इस तरह की हमारे पास कोई चीज़ होती है कि जिसमें रियल और इमेजनरी पार्ट होता है। लेट्स सपोज a प्लस बी आयोटा जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको आप कंसीडर करें कि मैं c लिख रहा हूँ, c स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, तो कॉन्जुगेट अगर हम इसका लें तो कॉन्जुगेट हम इसको कहते हैं कि जो आयोटा की टर्म है उसका साइन सिर्फ आपने चेंज करना है, रियल पार्ट को नहीं छेड़ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आयोटा की जो वैल्यू है उसका साइन आपने क्या करना है, चेंज कर लेना है। तो यहाँ हम आयोटा जो है वो b है, आयोटा b आयोटा है, तो इसका साइन जस्ट चेंज करेंगे, माइनस b आयोटा लिख लेंगे, तो ये क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट हो गया, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर था और ये क्या है, कॉन्जुगेट हो गया। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है, नंबर और उसी के कॉन्जुगेट को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम कॉन्जुगेट लेंगे और फिर उस नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे। तो इस तरह हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। तो यहाँ देखें कि हमारे पास जो नंबर है वो है 4, यानी इसका मतलब है सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजनरी पार्ट नहीं है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट इसका कॉन्जुगेट ऑफ 4 इज़ 4, इसका कॉन्जुगेट 4 ही होगा। क्यों 4 होगा, क्योंकि इसमें इमेजनरी पार्ट अगर होता तो फिर हम उसको माइनस उसका साइन चेंज करते हैं। यहाँ तो रियल पार्ट है, इमेजनरी है ही नहीं, तो इस वजह से इसका कॉन्जुगेट इटसेल्फ ही होगा। तो अब आपने क्या करना है, देन फाइंड प्रोडक्ट, आप अपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास 4 था और इसका जो कॉन्जुगेट आया वो भी 4 ही आया। तो अब हम क्या करेंगे कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। एक और स्टूडेंट क्वेश्चन देखें जिसको देखने के बाद इंशाल्लाह आपका अगर कोई क्यूरी है या कोई अगर अभी तक समझ नहीं आया तो अब समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखें कि यहाँ जिस तरह बी पार्ट है इसका कि 1 माइनस आयोटा है, तो 1 माइनस आयोटा को अब हम क्या करने वाले हैं, 1 माइनस आयोटा का सबसे पहले हम कॉन्जुगेट लेंगे। और मैंने बताया है कि कॉन्जुगेट आपने किस तरह से लेना है कि जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना है। अब इमेजनरी पार्ट यहाँ आयोटा है, आयोटा का साइन माइनस है, तो इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे, द कॉन्जुगेट ऑफ 1 माइनस आयोटा इज़ 1 प्लस आयोटा। तो अब ये इसका कॉन्जुगेट आ गया है। अब आपने इस कॉन्जुगेट को इसी कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट लेने के लिए हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा है और कॉन्जुगेट क्या है जी, 1 माइनस आयोटा। तो इनको हम बाय यूजिंग दैट फार्मूला के a माइनस बी और a प्लस बी वाला, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, उसके तहत हम इसको क्या करेंगे, a हमारे पास 1 है और b जो है वो आयोटा है, तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और b क्या है, आयोटा का स्क्वायर, बीच में साइन माइनस का लिख लेंगे। अब आयोटा स्क्वायर इटसेल्फ -1 होता है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा,
2 हो जाएगा। तो इसमें जो इसका सी पार्ट है हमारे पास वो ये है कि 7 आयोटा। अब 7 आयोटा जो है वो इमेजनरी पार्ट है और इमेजनरी पार्ट के आपने साइन चेंज करने हैं जिसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो यहाँ कॉन्जुगेट ऑफ 7 आयोटा क्या हो जाएगा, -7 आयोटा हो जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर 7 आयोटा है और इसका कॉन्जुगेट -7 आयोटा है। तो अब 7 आयोटा और -7 आयोटा को आपस में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट लेना है। तो अगर हम इसका प्रोडक्ट लें 7 7 49, बायर साइन माइनस आयोटा स्केयर की जगह आप -1 पुट कर दें तो माइनस इंटू -49 प्लस 49 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डी पार्ट की तरफ मूव करें तो डी पार्ट है 6 - 2 आयोटा। तो इसका सबसे पहले आप कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट कैसे लेंगे कि 6 - 2 आयोटा इज़ 6 + 2 आयोटा, यानी आपने आयोटा के साथ जो वैल्यूज़ हैं उनका साइन चेंज कर देना है, इसी को कॉन्जुगेशन कहते हैं। अब हमने इसका प्रोडक्ट लेना है, इस नंबर और इस नंबर, यानी जो कॉन्जुगेट लिया है और जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, पहले इनका प्रोडक्ट आपने लेना है। यहाँ भी 6 - 2 आयोटा और 6 + 2 आयोटा हम लिख लेंगे और इसको ओपन करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। तो a - b a + b, जिस तरह आप यहाँ साइड पे देख रहे हैं कि a का स्क्वायर - b का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a 6 है, b हमारे पास 2 आयोटा है, अलग अलग हमने स्क्वायर लिख लिया। 6 का स्क्वायर 36 है और 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर की जगह आपने क्या पुट करना है, -1। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। +4 36 + 4। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास ई पार्ट है कि 10 + 9 आयोटा। तो आप इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, 10 - 9 आयोटा हो जाएगा, जिसको अभी हम देख कर आए हैं कि आपने इमेजनरी पार्ट का साइन जो है वो चेंज करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे इसी नंबर और इसके कॉन्जुगेट का। तो यहाँ हमने वैसे लिख लिया। अब वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कि a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो a 10 है, b 9 आयोटा है, 9 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और 9 का स्क्वायर 81 होता है आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर को फर्दर -1 पुट करेंगे। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 100 + 81 हमारे पास 181 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें एफ पार्ट जिसका है कि -4 - 11 आयोटा। तो आपने क्या करना है, जस्ट इमेजनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देना है। तो साइन जब आप चेंज करेंगे तो ये इसका कॉन्जुगेट होता है। तो यहाँ हमने लिखा कि कॉन्जुगेट ऑफ -4 - 11 आयोटा इज़ -4 + 11 आयोटा। तो अब हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट के लिए हमने इन दोनों टर्म्स को यहाँ लिख लिया कि -4 - 11 आयोटा इंटू -4 + 11 आयोटा। तो -4 का यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस जो बीच में हमने लिखा, यानी ये वही फार्मूला आप यूज़ करेंगे क्योंकि इधर साइन का डिफरेंस आ रहा है इन्हीं दोनों में। तो फार्मूला वही लिखेंगे कि a - b और a + b। तो a जो है वो यहाँ भी -4 है, यहाँ भी -4 है। b क्या है, यहाँ 11 आयोटा है, यहाँ भी 11 आयोटा, लेकिन b में का साइन डिफरेंस हो जाए तो अब आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, यानी आपने अलग अलग स्क्वायर लिख लेना है। -4 का स्क्वायर लिखेंगे और -11 आयोटा का होल स्क्वायर लिखेंगे। -4 का स्क्वायर 16 होता है और 11 आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 आयोटा का स्क्वायर, और इसको आप लिखेंगे -1, यानी आयोटा स्क्वायर को -1, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, +100। तो स्टूडेंट जब आप इसके अंदर 16 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 137। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट कर लिए, समझ लिए। अगर कोई भी क्वेश्चन है या क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।